अनपढ़ लोगों का काम है कि प्रशंसा नहीं भी करे कि इनके माइंड में ये बैठा हुआ है आपने एक बार कि बोला, मैंने एक कब बार बोला, बोला किस बात के कि लिए बोला हमारे कि जो चाइना का सैनिकों प्रशंसा ने कर रहे नहीं, हैं? पर आप चाइना इसको को इस मुंहतोड़ नहीं, जवाब लेकिन दिया एक मैं सवाल पूछ रही हूँ। बैटल ऑफ गलवान का आना, उसमें भारतीय जवानों का शौर्य है ना, उनका हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, किस तरीके से उनकी तत्परता, हम उस तत्परता की बात करते हैं। तो बात तो मूवी मूवी उस पर बनी और सारी बात मूवी पर आ रही है, तो क्या मूवी हम अब नहीं हमारे यहाँ रिलीज होगी देश में? क्यों नहीं होनी चाहिए तो क्या मूवी ये रिलीज? जवाब नहीं है क्या? क्यों नहीं होनी चाहिए मूवी रिलीज? मूवी पे तो हमने कभी तो ये ये बोला ही भारत नहीं। का स्टैंड ही हुआ ना कि भैया अगर आपको लगता है कि हम आपसे डरेंगे तो डरने वाले नहीं, हम सच दिखाएंगे। तो ये मूवी ऐसे तो नहीं है कि ये सिर्फ बॉलीवुड वाले अकेले ही बना रहे होंगे, या उसकी जो भी जानकारी, जो तथ्य होंगे वो कहाँ से आए होंगे? पूजा जी देखिए, जानकारी जो है मैम, मैं आपको क्लियर कर दूं, मूवी आज सिर्फ गलवान पे नहीं बन पहले रही। आप ये बताइए, आपको लगता है ना जवाब दिया गया था चाइना को उस वक्त पे कि नहीं? पहले तो ये जानना चाहती है जनता की कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से भारत माता की जय में। नहीं, भारत माता की आप जय तो सर सबको करना ही पड़ेगा जब भारत माता के हम हैं, भारत माता के बच्चे हैं। मैं एक सवाल पूछूं बड़ा क्लियर, आप ये बताइए, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते कि गलवान में भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था और मुंह की खानी पड़ी थी चाइना के जवानों को? भारतीय सेना की ये जीत है और चाइना का जवाब दिया था भारत की सेना ने दिया था, और भारत की सेना की तो शौर्य है। बांग्लादेश जो बना था वो भारत की सेना ने बनाया था और इंदिरा गांधी उसमें कहीं नहीं थी। आज तक हम इस बात के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने नतमस्तक किया पाकिस्तान को दो टुकड़े करके। कभी हमने इसकी क्रेडिट लेने की बात नहीं की मैडम। पूरे श्रेय चुनाव लेना क्या होता है? देखिए, आप गलवान मूवी की जो बात करें, जब कोई मूवी बनती है सारे साक्ष्य होते हैं, प्रोटोकॉल बहुत सारे होते हैं, एक डिस्कशन होता है, उसके बाद ये मूवी बनती है। चाइना ने जो आरोप लगाया है कि मूवी में शौर्य गाथा दिखाई गई है भारतीय सैनिकों की, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथा तो दिखाई जा रही है उस मूवी के अंदर। ग्लोरीफाई क्या सच दिखा रहे हैं? सच दिखाया गया, वो चाइना को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि चाइना की जो नीति है वो हमेशा विस्तारवादी सोच रही है, और पूरी दुनिया इस बात को झुटला नहीं सकती कि जो कोविड है वो भी चाइना की ही देन है, वो भी चाइनीज वायरस की वजह से ही पूरी दुनिया प्रभावित रही। चाइना का उनका यही मानना है, उनको यही सोच है, उनकी पूरी दुनिया पे वो राज करना चाहते हैं, यही उनका शुरू से हमेशा उद्देश्य रहा है। तो ये जो बैटल ऑफ गलवान है, आप मानते हैं कि ये एक सीधे तौर पर मैसेज है कि सच तो हम दिखाएंगे? बिल्कुल, ये सीधी तौर पर मैसेज है, और बल्कि चाइना को नहीं, पूरे विश्व को ये मैसेज है कि भारतीय सेना जो है वो किसी से कम नहीं। देखिए, उस समय जो कैप्टन संतोष बाबू थे, उन्होंने वो निहत्थे थे। चाइना को जब उस समय पता था कि आप कोई जो हथियार है आप नहीं ला सकते, बेसबॉल के डंडों में वो नुकीली कीले वो लोग बांध कर लाए, और आप सोचिए वो सच्चाई को दिखाया गया। आप सच्चाई को तो नहीं झुटला सकते। चाइना ने बोला कि ग्लोरीफाई किया है आपने इंडियन आर्मी की छवि को, ऐसा नहीं है। उस मूवी में सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को दिखाया गया है। जो ये बात है, ये चाइना को कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही, वो पचा नहीं पा रहा है। हाँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो आप जवाब मांग रहे थे, जवाब नहीं दिया उन्होंने। उनका दर्द क्या है? अगर ये जवाब दे देंगे, अगर समर्थन कर देंगे, तो पाकिस्तान नाराज हो जाएगा। ये तो पाकिस्तान इनके कोई रिश्तेदार थोड़ी लगते हैं सर। तो फिर सिंदूर का इन्होंने फिर क्यों मांगे थे तथ्य? क्यों मांगे थे भाई कितने सैनिक हमारे मारे, या कितने हमारे जहाज गिरे, और कौन कौन गया था? क्यों मांगे थे? क्यों? पाकिस्तान ये तो चाहता है, पाकिस्तान ये तो चाहता है कि हिंदुस्तान की कांग्रेस भाजपा का समर्थन करते करते फौजियों से सबूत मांगे। जैसे कि अभी गलवान को सीधा नहीं बोले उन्होंने, यहाँ दाएं बाएं करके बात काट दी। यही तो दुख है। हमें दुख किस चीज़ का है कि कांग्रेस भाजपा से लड़ती रहे। हमें कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई दुख भी नहीं है, लेकिन मैं देश के फौजियों से, माँ भारत के लालों से, माँ भारत के दीवानों से और तिरंगे के आन बान शान के लड़ने रखने वालों के लिए एक साथ हो सकते हैं। सीधे बोलते हैं हाँ जी मूवी बनी है और हम सच्चाई दिखाएंगे, ये मेरे शान है, ये मेरे फौजियों की शान है। और खालसा जो रेजिमेंट है वो खालसा रेजिमेंट है। जो बोले सो सोनियाल सत श्री अकाल, जिन्होंने इस धर्म के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए अपने न्याने, अपने साहबजादे कुर्बान कर दिए। आज उस रेजिमेंट के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चाइना तो नाराज होगा, लेकिन पाकिस्तान जो मित्र है वो नाराज होगा। ये डर इस चीज़ का इनको है। हमें और हमारी सेना पर पूरा भरोसा है, पूरा फक्र है। हम सच दिखाएंगे भी, सच बताएंगे भी, मारेंगे भी, जगह दिखाएंगे भी। निहत्थे खालसा रेजिमेंट और एक जालसाज, एक बेईमान, एक मक्कार देश का और उसकी सेना जो हमारे फौजियों के ऊपर, निहत्थों के ऊपर एक डंडे में तार से मारती है,
उस तारों का सामना किया ना मेरी सेना ने, देश के जवानों ने, आज उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं, तो फिर हम क्या मांगे इससे? और अभी संदूर चल रहा है, बंद नहीं हुआ, सबूत मांगते रहे। वो इस कांग्रेस है। इंदिरा गांधी जब का देहांत हुआ था, जिनका स्वर्गवास हुआ था, जिन्होंने 2 शहजादों ने मारा था, तो राजीव गांधी ने क्या कहा था कि जब पेड़ हिलता है बड़ा तो छोटे छोटे पेड़ मर जाते हैं। तो हमारे सिख समुदाय के ऊपर हत्या, मतलब निहत्तों की हत्या, परिवारों की हत्या, बेटियों को मार दिया गया, ये तो वो कांग्रेस है, कभी समर्थन नहीं करेगी। और ये बात 14 से बाद में इन्होंने विरोध तो किया है, चाहे राम मंदिर का विरोध हो, चाहे यूसीसी का विरोध हो, चाहे तिब्बत तलाक का विरोध हो, चाहे धारा 370 का विरोध हो, ये विरोध करते तो है। और हारने का कारण यही है, ये विरोध करते रहेंगे और भाजपा जीतती रहेगी। तब तक ये देश के मुद्दों का समर्थन नहीं करेंगे, इनको सत्ता हासिल नहीं होगी। ठीक है, जवाब इसका। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि भारत के ऊपर आंख उठाकर देख ले। 1947 के बाद हमने पाकिस्तान से हमेशा लोहा लिया है और उसे नीचे ही दिखाया है, हराया ही है। पूजा जी, गलवान पे आज जो कांग्रेस को दर्द हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है। दर्द राहुल नहीं- गांधी ने खुल के टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको मुंह की खानी पड़ी जब जस्टिस दत्ता ने कहा क्या वहां पे थे, अगर वहां पे नहीं थे तो इस तरीके की टिप्पणी क्यों की, और आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं ये बात रखी, क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? तो ये हमेशा से ऐसा करते इसका रहे। क्या जवाब है? जब कोर्ट ने भी कहा कि क्या सबूत है, जब आप कहते हैं कि जमीन पर कब्जा कर लिया, तो वो सबूत क्यों नहीं दिखा पाते हैं? ये धप्पा धप्पा क्यों खेल रहे हैं? लेकिन पूजा जी, बात तो ये भी होनी चाहिए ना कि बात तो देश की संसद में भी होनी चाहिए। जब वहां पे चर्चा की बात होती है, क्यों पीछे हट जाते हैं, क्यों नहीं उठाते? आप बात करने देते कहाँ हैं? संसद में मिसलीड करने के लिए इन पे इम्पीचमेंट हो सकता था, कार्रवाई हो सकती थी, इनकी सदस्यता जा सकती थी, इसीलिए संसद में नहीं बोले, देंगे। हर चीज में ये ईडी लाएंगे, हर चीज में सीबीआई करेंगे, इनकम टैक्स करेंगे और विपक्ष को दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। विपक्ष दबने वाला तो नहीं है ना, तो विपक्ष दबने वाला कोर्ट ने है। जो सवाल पूछा उसका जवाब क्यों नहीं दे पाए? इतना नहीं कहा। कोर्ट ने जब कहा कि भैया सबूत दीजिए आप, तो सबूत क्यों नहीं देते हैं? इतना नहीं। जब राहुल गांधी जी ने इतना झूठ जहाँ बोला तो ये- सबूत देना चाहिए वहाँ सबूत क्यों नहीं देते? नहीं तो राहुल अब गांधी कोर्ट तो इनका नहीं है या कोर्ट भी इन्हीं का ही है? राहुल गांधी जी ने जब कोर्ट इनका ही है क्या? पूजा जी, कोर्ट ने तो बल्कि ये कहा अगर आप देशभक्त होते तो इस तरीके की टिप्पणी नहीं करते, इनकी देशभक्ति पे भी सवाल उठाया, क्योंकि ये उल जलूल बातें, जब हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, पाकिस्तान के चल रहा है तो पाकिस्तान की बात बोलेंगे, चाइना के साथ चल रहा है तो चाइना की बात बोलेंगे, और चाइनीज एम्बेसडर जी चुपचाप बिना सरकार के मेक बताए, इन बिना इंडिया का सरकार क्या के हुआ कहे, भैया? बिना सरकार के मेक इन परमिशन के इंडिया का अंदर क्या हुआ? मेक इन आत्मनिर्भर इंडिया भारत आज का क्या काम कर हुआ? रहा है। मेक इन मेक इन क्या कौन इंडिया सा काम कर रहा है? मित्र। कितने कंपनियां आज बना ली है, पाकिस्तान को कितने घुस के- मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पाकिस्तान बस को इनका घुस के मारा। पाकिस्तान, भारत मेक इन माता, इंडिया- हिंदुस्तान, मेक इन सिंदूर, इंडिया- यहीं पे मेक इन चलेगा। इंडिया- पूजा जी, देखिए सवाल ये है कि एक तो डोकलाम पे डिबेट है कि जब मूवी आ रही है तो ये कभी महंगाई और यहाँ भाग जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब आपकी पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से क्या समझौता किया था, बताइए देश को। क्या किया था? रात में राहुल गांधी जब डोकलाम हुआ था तो क्यों गए थे चीनी हाई कमीशन से मिलने के लिए, ये भी बता दीजिए।